श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। हेलो, टूअल वाले भैया मेरी आवाज सुन रहे हैं, टूअल बंद कर दें। श्री राधे। हेलो 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 हेलो। श्री राधे। हरिओम। श्री राधे। श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरा सभी माताओं से, भाई बंधुओं से निवेदन है, अपना अमूल्य समय निकाल करके भागवत प्रांगण में पधारने की कृपा करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए आनंद कंद भगवान के जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रव्यं त्वमेव वेद्या द्रव्यं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। करारविन्देन पदारविन्दे बिन्वेषे मुखारविन्दे बिन्वेष्यन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेनं स्यानम् वाल्मुकन्दं मनसा श्रामि। शान्ताकारं भगज सहनं पद्मनाभसुरेशं विश्वाधाम गगनदृशं मेघवर्णं सुभागम् लक्ष्मीकांत कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयं धर्म सर्वलोकैकनाथनं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमः तवद्गुरुभ्यो नमोस्तुते नदुभ्यो नमः। तब बनेभ्यो नमो जगत्पदभ्यो नमः। तब कर्णभ्यो नमोस्तुते अरुभ्यो
आराधे देवी शक्ति प्रदेय सिद्धते रिष्टते भुक्ति मुक्ति प्रदेय सर्वदे सर्वदा देवी त्वं नमो। बोलिए गणेश भगवान की, बोलिए सरस्वती मैया की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार बरडौ रघुमर बिमल सुजोधाय कुफल चार। बोधिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे सुहरौ कलेश विकार। तो छोटी देवी मेरी माँ तो है और पिता मेरे घनश्याम। आकर के अब थाम लो लिख राज की छुटे लगाम। संत हमारी या तो माँ और हमें संत सरमोर। सबको सीता राम है सो अपने अपने ठोर। भक्त भजन भावे तुम्हें अरु हे देवन के देव। लाज रखो कृपा करो कैलाशपति महादेव। बोलिए भक्त और भगवान की जय। सभी आरती के लिए हेलो हेलो। आइए पावन आरती परिचित महाराज जी आरती की। समय आरती का हुआ और आओ सभी नर नार। एक बार तुम प्रेम से बोलो प्रभु की जय जयकार। सभी तन से और मन से भगवान की आरती करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। सभी हाथ जोड़ करके वाणी पवित्र करेंगे भगवान का नाम लेकर के पावन आरती। और सभी श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तेरे गोड़ गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तेरो गुण गाऊं। आरती गाऊं कान्हा तेरे गोड़ गाऊं। आरती गाऊं कान्हा तेरो गुण गाऊं। माँ की बिहारी तेरी आरती गाऊं। सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरा मुकुट तेरे शीश पे सोवे। मोरा मुकुट तेरे शीश पे सोवे। प्यारी मुरलिया मेरा मन मोवे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोवे।
आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारे, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारे दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरण जय हो अर्जी लगाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास अनाथ के दास आप हो, सुख दुख जीवन प्रभु साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्रभु साथ आप हो। उन चरणन में ध्यान लगाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। जो नर नारी प्यारी आरती गावे, जो नर नारी प्यारी आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। उन चरणन में शीश झुकाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरे दास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। उन चरणन में बल बल जाऊं श्री श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भक्त और भगवान की जय। गंगा मैया की जय हो। सरस्वती मैया जय की हो।
सती मैया की, जय हो। चामड़ मैया की, जय हो। कोलार वाली माता की, जय हो। लक्ष्मी माता की, जय हो। सनातन धर्म की, जय हो। गंगा मैया की, जय हो। जमुना मैया की, जय हो। शैलपुत्री मैया की, जय हो। दुर्गे रानी की, जय हो। कीला महारानी की, जय हो। संत भगवान की, जय हो। सुखदेव भगवान की, जय हो। व्यास भगवान की, जय हो। सूत जी महाराज की, जय हो। कलसवारी कन्याओं की, जय हो। परिजत महाराज की, जय हो। नमलदेव मैया की, जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान की, जय हो। यज्ञपति महाराज की, जय हो। सभी भक्तन की, जय हो। कलसवारी बेटियों की, जय हो। सभी बड़े बूढ़ों की, जय हो। माता पिताओं की, जय हो। गुरु महाराज की, जय हो। सभी देवी देवतन की, जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की पावन आरती दें। आरती लेने के बाद सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें। परम मंगलमय परात्पर हकलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछित कल्पतर टिंदित बदिंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्ण कन्हैया लाल का दूसरा स्वरूप यानी श्रीमद् भागवत महापुराण है। मेरे भगवत प्रेमीजनों, वेद व्यास भगवान और एक श्लोक में लिखते हैं, वेद व्यास भगवान लिखते हैं, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग चलबते प्रण्य हो यदा वही। यानी कहने का भाव, पता नहीं जाने कितने जन्मों का जब हमारा धर्म कर्म पुण्य एकत्र होता है, तब कहीं पावर रूपी कल्याणकारी और इस ज्ञान गंगा में और आने का अवसर और प्राप्त होता है। कमेटी वालों से निवेदन है, जो ये थकत है उसको साइड में लगा दें, जो हमारे संत भगवान आते हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था। बोलिए गोविंद भगवान की। ये बड़े सौभाग्य की बात है, आपके सभी भक्तों के भाव से, सभी के सहयोग से और ये ज्ञान गंगा अमृत की धारा छेनी से पैनी स्वर्ग नसैनी कल्याणकारी जग से तारनहारी पापों से मुक्त करने वाली और इस अमृतमयी और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। बड़ी सौभाग्य की बात है, बड़े अभाग्य है। आइए रोजीना की तरह मन बुद्धि और चित्त एकाग्र करके भगवान की चरणों की तरफ चलें। भगवान का संकीर्तन जिससे वाणी पवित्र हो, ताली बजा करके रेखाएं शुद्ध हो, इसलिए सभी रोजीना की तरह माताओं और मेरे भाइयों, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आइए
कि राधे तू बड़ी भागिनी और कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण सुहे तेरे आधी। सात दीप नव खंड में और गुर से बड़ो न कोई, करता करे ना कर सके मेरी गुरु करे सोई होए। संत हमारी आत्मा और हमें संत सिर मोर, सबको सीता राम है सो अपने अपने ठोर। आइए सभी मिलकर के माताओं, गोविंद मेरो माधवा गोपाल मेरो माधवा, गोविंद मेरो माधवा गोपाल मेरो माधवा, गोविंद मेरो माधवा गोपाल मेरो माधवा। गोविंद मेरो माधवा गोपाल मेरो माधवा, गोविंद मेरो माधवा गोपाल मेरो माधवा। मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा, मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा। मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा, मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा। गोविंद मेरो माधवा गोपाल मेरो माधवा, गोविंद मेरो माधवा गोपाल मेरो माधवा। कदमाकन खाया काम देव कुमारी भगाया, लूट लूट तगमाकन खाया काम देव कुमार भगाया। लूट लूट तदमाकन खाया काम देव कुमार भगाया, लूट लूट तगमाकन खाया काम देव कुमार भगाया। गोविंद मेरो माधवा गोपाल मेरो माधवा, गोविंद मेरो माधवा गोपाल मेरो माधवा। मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा, मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा। गोविंद मेरो माधवा गोपाल मेरो माधवा, गोविंद मेरो माधवा गोपाल
गोविंद मेरो माधवा गोव्याल मेरो माधवा। आदरणीय श्रोता बंधु, सीता अनुसुईया सावित्री जैसे भूमि को पवित्र करने वाली मेरी माताएं, वसुंधरा की गोदी में खेलने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे एवं बच्चियां और सभी मेरे दूर दूर से आए हुए हमारे संत भगवान और दूर दूर से आए हुए हमारे पिता तुल बजरंग, सभी मेरे सम्मानीय पूजनीय अर्चनीय एवं सभी वंदनीय, सभी को अभिनंदन करते हुए सभी हमारे मंच पर मंचाधीन सभी संगीत वाले और हमारे पंडित जी महाराज और सभी संत भगवान के चरणों में कोट कोट अरब खरब बारंबार मेरा प्रणाम। सभी भक्तगत माताओं को अभिनंदन करते हुए और ये भगवान की पावन कथा जो आपके सभी सहयोग से, तन से, मन से और भाव से आप लोगों ने और ये ज्ञान की गंगा को यहाँ ला करके और सभी का कल्याण करने का और मार्ग समझाने की और ये चेष्टा की है, बड़े सौभाग्य की बात है। सतयुग में तो भागीरथ जी लाए गंगा को, और लेकिन इस कलयुग में इस ज्ञान रूपी गंगा को आप लोग सभी लेकर के आए, बड़े सौभाग्य की बात है। और ये मनुष्य शरीर यही आने का मेन उद्देश्य बनता है, क्योंकि मनुष्य शरीर ही सर्वश्रेष्ठ है। दुख का सुख का, अमीरी गरीबी का, क्यों आए, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए, केवल मनुष्य शरीर में आकर के जीवात्मा केवल महसूस कर सकती है। ये सर्वश्रेष्ठ है। और तुलसीदास बाबा ने लिखा है, हम रोजीना कहते हैं, बड़े भागे मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। राम सिया सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम। ओ बड़े भाग्य मानो सुतन बाबा, बड़े भाग्य मानो सुतन बाबा। थोड़ी दूर लब सब ग्रंथ लगावा, थोड़ी दूर
दुर्लभ सब ग्रह से नगावा। कहने का भाव है, तुलसीदास बाबा ने स्पष्ट कर दिया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। चाहते तो ये लग सकते थे कि बड़े भाग्य हाथी तन, लेकिन नहीं लिखा। लेकिन मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ जब ही है जब इसका महत्व तो इंसान समझता है। नेम सारण क्षेत्र में श्रीहर गंगा मैया के किनारे 88,000 सोनकादिक ऋषियों को इस कथा का रसपान और करा रहे हैं। एक तरफ 88,000 सोनकादिक ऋषि बैठे हुए हैं, तो एक तरफ मेरी माता बहना का शंभू लगा हुआ है, और इधर गंगा मैया के किनारे शुक्र ताल पर और राधा कृष्ण के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज अर्जुन के नाती अभिमन्यु पुत्र परीक्षित लाल को इस कथा का रसपान करा रहे हैं। और यहां पावन धरा पर और हम आपको रसपान करा रहे हैं। सुखदेव भगवान से प्रसन्न कर दिया कि प्रभु कि ये गज और ग्रहा, जो ग्रहा ने गज का पैर पकड़ लिया तो गज का उद्धार कैसे किया, इस कथा को मुझे सुनाने की कृपा करें। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन बात्रायणे स्ततिम्मे श्री तुम च्छामये बयामा। यानी कहने का भाव है, सुखदेव भगवान समझा रहे, राजन ये गज और ग्रहा ये बड़ी मार्मिक कथा है। और ये सुरेश चंद्र कुशवाहा जी उनके नाथी यानी अजय कुशवाहा के पुत्र, और ये ध्रुव ये मुद्रा को हार पहना करके सम्मान किया है। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करें। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, हे दीनों को दयाला, हे पार ब्रह्म परमात्मा, ऐसे भक्तों के ऊपर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, यही आशा है। इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि बेटा, हे राजन, एक बड़ा सुंदर तालाब था। बारंडे तदे श्री गुच्छिमी मही बयामा। एक हाथी
अपनी 60 पत्नियों के साथ, और जब बहुत प्यास के कारण व्याकुल थे तो पानी की खोज के लिए जब जल की खोज में निकले तो घूमते घूमते और एक जंगल में पहुंचे। उस जंगल में एक बड़ा सुंदर सरोवर है जिसमें निर्मल जल भरा हुआ है, लेकिन जैसे ही हाथी अपने परिवार के साथ में और उस तालाब में जल क्रीड़ा करते हैं, श्री सुखदेव भगवान समझाते हैं, आसीद अग्रवर्यो राज ऋतुकूट ऋते ब्रसोता। यानी कहने का भाव है उसी तालाब में जब जल क्रीड़ा हाथी अपने पत्नियों के साथ में जलपान करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, लेकिन याद रहे श्रोता बंधु, हाथी अपनी सूंड में जल भर के कभी अपनी पत्नियों के ऊपर डालता है, कभी पत्नी अपनी सूंड में जल भर के उस हाथी के ऊपर डालती है। क्रीड़ा करते करते घंटों हो गए, लेकिन याद रहे पानी की बोकल कल सुनकर अंदर से गिरा निकल आया, पकड़ लिया भाई धोखे में, नीचे ऊपर तक दिखलाया। जब पानी में कलकल की आवाज सुनी है, पानी के हिलने की आवाज सुनी है, उस तालाब के अंदर एक विशाल ग्रह यानी मगरमच्छ रहता था। उस ग्रह ने और हाथी के दोनों पैरों को पकड़ लिया है, लेकिन याद रहे हाथी ऊपर की तरफ खींच रहा है और ग्रह जल की अंदर खींच रहा है। श्री सुखदेव भगवान समझा रहे हैं, हे राजन, वो धरती का जो रावण है वो पानी का ताकतवर है, लेखराज कसम से कहते हैं दोनों का जोड़ बराबर है। क्योंकि हाथी जमीन का एक ताकतवर जीव है और ग्रह यानी मगरमच्छ एक पानी का ताकतवर जीव है। गज ऊपर की तरफ खींच रहा है पैर को और ग्रह गज के पैर को नीचे की तरफ खींच रहा है। कई घंटों हो गए, लेकिन पेशी नहीं गई। युद्ध होते होते वर्षों व्यतीत हो गई, लेकिन हाथी ने पैर को छुड़ा नहीं पाया। लेकिन याद रहे किसी गाने वाले ने गीत गाया है,
छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। कितना सुंदर और शब्दों की इसमें व्याख्यान करी है। अरे मरते दमों तक अगले जन्मों तक, अगले जन्मों नहीं जन्मों जन्मों तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ वो साथी मरते दमों तक। और ये पंपू कुशवाहा जी के पुत्र और ये टिंकू उनके पुत्र पुष्पों का हार पहना के सम्मान कई के बाद जोरदार ताली बजाएंगे। इधर गज ऊपर की तरह पैर को खींच रहा है, गिरहा नीचे को खींच रहा है। तो हाथी की जो पत्नी आती साथ हाथी की पूंछ को पकड़ के कहती है, अरे छोड़ेंगे न हम तेरी पूंछ हाथी मरते दमों तक। अरे मरते दमों तक जन्म जन्मों तक, जन्मो जन्मों नहीं सात जन्मों तक, छोड़ेंगे न हम तेरी पूंछ हाथी जन्मो जन्मों तक। लेकिन जब वर्षों की समय हो गई युद्ध करते करते, हाथी ऊपर को खींच रहा है, गिरहा नीचे को खींच रहा है, जब पेशी नहीं गई अब तो धीरे धीरे कहां परिवार वाले, हाथी की पत्नी हाथी के बच्चे कहते थे छोड़ेंगे ना हम सात जन्म जन्म तक, सात जन्म तक। सात जन्म की तो कौन चले, 7 महीने भी पास में नहीं टिके। धीरे धीरे सब किनारा कर गए, पत्नी भी छोड़ के चली गई, बालक भी छोड़ के चले गए। लेकिन एक बात याद रखना, या सभी प्रीत जताकर सभी तो यहाँ छलने वाले, आंख मिलाकर खुद ही आंख और ये दुनिया के लोग बदलने वाले। मेरा अनुभव कहता है कौन अपना होते हैं, और ये चलते चलते चौराहों पर और ये पीठ दिखाने वाले। इसलिए बनी बनी के चेहरों पर लाखों निसार होते हैं, जब बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, ये काल की घड़ी से कोई बच नहीं पाया। कवि कल्पना करता है, काल घड़ी है बलवान दीवाने बंधे, काल घड़ी ये बलवान दीवाने बंधे।
कवि कल्पना कर रहा है। कुंभकर्ण रावण धारी, कुंभकर्ण रावण बलधारी, इनके बल सोई धरती हाली, इनके बल सोई धरती हाली। लेकिन रायो नामो निशान दीवाने वंदे, काल घड़िए बलवान दीवाने बंदे, काल घड़िए बलवान दीवाने बंदे। सोरबा लीरर बंका, बारासुर बाली बलवंता, दुश्मन की नहीं बिल्कुल शंका, दुश्मन की नहीं बिल्कुल शंका। लेकिन छोड़ गए मैदान दीवाने वंदे, काल घड़िए बलवान दीवाने बंदे, काल घड़िए बलवान दीवाने वंदे। हरि बोल। और इंसान कभी कभी सोचता है, कोटी बंगला महल अटारी, कोटी बंगला महल अटारी, कुटुंब कबीला योरो रिश्तेदारी, कुटुंब कबीरा और रिश्तेदारी। लेकिन छोड़ गए घर मकान दीवाने वंदे, काल घड़िए बलवान दीवाने बंदे, काल घड़िए बलवान दीवाने बंदे। और माताओं, धर्म कर्म कछु करना भाई, धर्म कर्म कछु करना भाई, अंत समय पर काम यही आई, अंत समय पे यही काम है आई। फिर मिलेंगे भगवान दीवाने वंदे, काल घड़िए बलवान दीवाने बंदे। सही कहो।
जय 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 श्री राधे। काल गड़ी बलवान दीवाने बंधे, कहने का भाव है ये काल का जो समय है और ये बड़ा बलवान है। जब काल के समय के आगे बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े तपस्वी और बड़े बड़े ज्ञानी आए और चले गए। जब कभी कल्पना करता है, लेखनी लिखता है, तो हृदय को चीर के रख देता है। किसी कहने वाले ने कहा, मौत का समय जो निश्चित है वो उसी वक्त पर आएगी। जिस वक्त मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। भने दिनों का जीवन है और भने दिनों का मरना है। हे लेख राज यदि तेरा जीवन है तो फिर मौत से क्या डरना है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बंधे जात जंजीर। यही सत्य है, मौत सत्य है, एक दिन अवश्य जाना है। इधर उस हाथी को बड़ा घमंड था कि मेरे परिवार वाले मेरे प्राण बचाएंगे,
लेकिन जब बहुत वक्त गुजर गया, बचने की श्वासा नहीं रही, तो धीरे धीरे और हाथी की पत्नी भी निकल गई, बच्चे भी निकल गए, अब तो अकेला हाथी रह गया। अपनी अपनी ताकत में हीना न एक बल धाम हुआ, गुरुदेव कसम से कहते हैं ये बरसों तक संग्राम हुआ। ग्रहा और गज में वर्षों का युद्ध छिड़ गया, लेकिन गज की कोई पेशी नहीं गई। हुआ ऐसा, जब गज धक करके खड़ा रह गया तो ग्रह ने पैर पकड़ के जब नीचे को खींचा जल में, तो एक जौवर सूंड रह गई। उस समय सारे संसार से मोह छोड़ करके एक पुष्प तोड़ा है, और वो पुष्प भगवान का नाम लेकर के रामायण अर्पणमः, हे राम हे प्रभु ये पुष्प मैं आपको अर्पण कर रहा हूं, बस इतना कहा। लेकिन याद रहे, बिन पग चले सुने बिन काना, बिन पगों से चलने वाला, बिन कानों से सुनने वाला, बिन हाथों से कर्म करने वाला, ताई विद कर्म करे विद नाना। केवल एक पुष्प तोड़ करके संसार से मोह हटा करके भगवान के चरणों में जब जीवात्मा की पुकार लगाई है, तो आज मेरे प्राणनाथ मेरे ईश्वर ने वहीं ते सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और जाके ग्रह का वध किया है और गज का उद्धार किया है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब ये तो रही शास्त्री वाली बात, इसका मेन रीजन क्या है, इसका सिद्धांत क्या है? ये भवसागर है, इसमें जीव आत्मा का पैर और काल रूपी ग्रह और प्रत्येक इंसान के पैर को पकड़े हुए है। ये भवसागर है और इसमें जीवात्मा के पैर को काल रूपी और ग्रह और पकड़े हुए है, और जब समय उसका हो जाता है उसी समय खींच के ले जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। इस तरीका से और गज का उद्धार किया है और ग्रह का भी उद्धार किया है। सुखदेव भगवान से प्रसन्न कर दिया, प्रभु एक बात बताइए, ये गज और ये ग्रह यानी ये हाथी और ये मगरमच्छ पूरे जन्म में कौन थे? इन दोनों का एक साथ ही भगवान नारायण ने उद्धार क्यों किया? श्री सुखदेव जी कहते हैं, यम प्रस्थिते बुद्धस्या समुदाय मनोहव्य। कहने का भाव है ये पूरे जन्म में गज एक पांडव देश का नाम का इंद्रधुम्न नाम का एक राजा था। जब ये तालाबों में नंगिन होकर के स्नान कर रहा, इधर अगस्त मुनि निकल के जा रहे, तो अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया कि जा
कि तू पशुओं की तरह और इस जल में बैठा है नग्न होकर के, जा तू हाथी हो जा। तो वो इंद्रधुम नाम का जो राजा था वो हाथी बन गया। और इधर तदा देवर्षि गंधर्वा बैति शांत प्रोरेगमा। और जो ग्रह था ये हूं नाम का गंधर्व था, एक बार जल में नंगिन होकर के स्नान कर रहा तो एक संत ऋषि निकल के जा रहे, उनकी निगाह उन पर गिर गई तो उन्होंने कोई स्वागत नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। तो संत ने श्राप दे दिया कि तू नंगिन होकर के जल में क्रिया करता है, जा तू जल में रहने वाला और ग्रह बन जाएगा। लेकिन जब प्रार्थना करी है तो उन संतों ने कहा हमारा श्राप तो नहीं हट सकता, लेकिन इस योनि से और भगवान स्वयं और तुमको मुक्त करने के लिए आएंगे। तब भगवान ने आकर के गज और ग्रह दोनों का उद्धार किया है। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। इस तरीका से और गज और ग्रह का उद्धार किया है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जीव हर वक्त जाने अनजाने में जाने कितने पाप कर देता है, लेकिन भगवान इंसान को संकेत करते हैं कि अगर बचपन तू खेलने में गुजार देता है कोई बात नहीं, क्योंकि बालक अबोध होता है। अगर तू जवानीपन में गलती करेगा तो तुझे एक मौका दूंगा बुढ़ापे में सुधरने का, लेकिन बुढ़ापे में गलती करता है तो उसको संसार में कोई बचाने वाला नहीं। इसलिए जब ये जीव मां के उस गर्भ में रहता है 9 माह तक, पैर ऊपर को है सिर नीचे की तरफ है, वही एक नरक है जिसमें अपना मल मूत्र अपने मुखार पर गिरता है। उस गंदगी के अंदर ये जीव रहता है तो परमात्मा से दिन रात प्रार्थना करता ही दीनों को दयाला, हे पारब्रह्म परमात्मा इस नरक से तू मुझे बाहर निकाल दे। और मैं 24 घंटे का वादा कर रहा हूं, तेरो ही आकर के भजन करूंगा। लेकिन मेरी माताओं, भगवान ने विचार किया कि ये जीव ज्यादा जब प्रार्थना करता है तो भगवान को दया आए। टाइम इन टाइम डेट फॉर ननी, समय के आधार से जब उस जीव को बाहर निकाला है, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होकर के और सब कुछ भूल गया। भारे इंसान कवि लिख रहा है, एक मुसाफिर घर से चले और दिल में बड़े अरमान थे, एक तरफ थी हड्डियां दूसरी तरफ शमशान थे, पैर हड्डियों पर पड़ा और हड्डी के कुछ बयान थे, चलने वाले जरा संभल के चल हम भी कभी इंसान थे। तो कहना है जब ये जीव मां के उदर में वायदा करके आया, लेकिन जब मातृभूमि पर आया सब कुछ भूल गया। कवियों जब लिखता है
बड़ी सुंदर और शब्द डाले हैं। आइए कवि लिख रहा है, जब कवि कल्पना करता है, जाना पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि, और जाना पहुंचा कवि वहां पहुंचा अनुभवी। आइए कवियों की कल्पना है, क्यों तू नरतन पाए के और भूला प्रभु की याद, अंत समय पछताएगा तेरी कौन सुने फरियाद, कि कौन सुने फरियाद प्रभु से, और तू अपसेंट है और सब कोई जाना पड़ेगा, नहीं कोई परमानेंट है, कि भजन कर ले सोच कर और तुम तो अर्जेंट है, पता नहीं इस जीवन का कब हो जाए एक्सीडेंट है, कोई पता नहीं। इसलिए जब ये जीव मां के उदर में था तो कह करके आया कि आने से पहले और किया था करार, और जाने से पहले मैया तुम कर लो विचार। जय जय। थोड़ी जिंदगानी है, थोड़ा राम भज ले, हाँ थोड़ी जिंदगानी है, थोड़ा राम भज ले, ये काया तो पुरानी है, मनोभाव रे काया तो बेगानी है, मन भाव रे, आने से पहले किया करार, जाने से पहले भैया कर लो विचार, थोड़ी जिंदगानी है, थोड़ा राम भज ले, हाँ काया तो बेगानी है, मन भाव हरि रे, जय भोले। और कवि कहता है, क्यों कहता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों कहता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, ये दुनिया रहनी बसेरा, यहाँ कोई न रहा सवेरा, ये दुनिया रहने बसेरा, यहाँ कोई न रहा सवेरा, इसलिए कोई आज गया कोई काल गया, तुम्हें टिकट कटानी है, मनोभाव रे थोड़ी जिंदगानी है, मन भाव रे, काया तो बेगानी है, मन
प्यारे कवि लिख रहा है, ये मानव जीवन पाया कोई शुभ कर्मों का फल है। ये मानव जीवन पाया कोई शुभ कर्मों का फल है। ये दुनिया यानी जानी कोई आज गया तो कोई कल है। ये दुनिया आनी जानी कोई आज गया तो कोई कल है। नेक राम कहो नेक श्याम कहो ये पार लगानी है मनोभाव रे थोड़ी जिंदगानी है मन बावरे आया तो बेगानी है मन बावरे। और लास्ट में कवि लिखता है, माया की बदरिया छाई घन घोर घटा गहराई। 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 क्यों सोया है आलसों में कच्चे तो कर ले ओ भाई। क्यों सोया है आलस में कच्चे तो कर ले ओ भाई। इसलिए नेक राम कहो नेक श्याम कहो ये काया तो रवानी है मनोभाव रे थोड़ी जिंदगानी है मन बावरे काया तो बेगानी है मन बावरे। काया तो रवानी है मनोभाव रे ये थोड़ी जिंदगानी है थोड़ा राम भजले। इसलिए माताओं मेरे भाइयों इन श्वासों का कोई पता नहीं। इंसान बरसों की सोचता है लेकिन परसों की किसी को मालूम ही नहीं है। 3 महीने पहले से ढोल मृदंग बाज बज रहे कि सुबह राम राजा बनेंगे और जब सुबह हुआ
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को वन को जाना पड़ा, दशरथ का मरण हो गया। इसलिए इन समय का, इन श्वासों का कोई निश्चित कोई टाइम नहीं है। हम तुम क्या है मालूम है? एक मिट्टी के खतपुतले, नहीं समझ में आई, देहाती भाषा मत समझो। जब हम मेला तमाशों में जाते हैं तो बालक के लिए खिलौना लाते हैं। उस खिलौने में जितनी हम चाबी भर देते हैं, जब तक वो चाबी भरी होती है तब तक वो खेलता है, चलता है। और जब चाबी समापन हो गई, खिलौना खड़ा का खड़ा रह गया। ऐसे ये भगवान रूपी ये 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर रूपी ये खिलौना बना करके और तैयार किया है। इसमें जीवात्मा चाबी का रूप बना करके इसमें प्रवेश किए हैं। और जब तक वो चाबी रूपी इसमें जीवात्मा का समय होता है तब तक वो जीवात्मा इसमें वास करती है। और समय हो जाने के बाद इसमें से निकल के चली जाती है। जैसे लोहे का खिलौना खड़ा रह जाता है चाबी समापन होने के बाद, ऐसे ये मनुष्य का शरीर, जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा।